आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक सर्किट बनाया गया है। उस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है और साथ में इंडक्टर लगा हुआ है। हमें क्या बोला गया है कि अगर इस इंडक्टर में एक आयरन रॉड को इंसर्ट किया जाए तो इस लैंप के ग्लो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, हमसे यह भी पूछा गया है कि अगर हम एसी सोर्स को डीसी सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं और सेम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इंडक्टर में आयरन रॉड डालते हैं, तो उस लैंप के ग्लो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हमें पता है जब भी किसी सोर्स में से, किसी इंडक्टर में से, किसी कैपेसिटर में से, किसी रेजिस्टर में से अगर हम एसी करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो अलग से रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। वो क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, अगर हमें पता है तो हम इस न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा लैंप है, ये हमारा इंडक्टर है, यहाँ एसी सोर्स लगाया है। हमें बोला गया है कि इस इंडक्टर में अगर हम आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें तो इस लैंप के ग्लो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या अनचेंज रहेगा। फिर हमें बोला गया है कि एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट कर दो और सेम सिचुएशन को स्टडी करो कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्लो ऑफ द लैंप। देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे दिया जाता है। तो उसका फार्मूला होता है XL इक्वल्स टू ओमेगा एन, एंड ओमेगा की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है 2 पाई म्यू एल। अब क्या बोला गया है कि ये जो हमारा इंडक्टर था, इसमें अगर आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। तो जैसे ही आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे तो L की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब L की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली यहां देखने पे पता चल रहा है XL की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। और जब XL की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो जो करंट होता है विच इज गिवन बाय EV अपॉन XL, उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो ग्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं द ग्लो विल डिक्रीज। तो ये तो हमारा केस हुआ फॉर एसी, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। अब हमें सेम बोला गया है डीसी के केस में क्या होगा, तो हम आगे चलते हैं। तो फॉर डीसी एक्सएल का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ओमेगा एल 2 पाई म्यू एल, लेकिन फॉर डीसी म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0। तो जब हम यहां पुट करेंगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0, मींस देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ डीसी। तो इसका मतलब जो लैंप इंडक्टर और एस जो हमने लैंप इंडक्टर के क्रॉस लगाया है और जो एसी जब दी थी तो उससे ग्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा जो ग्लो होगा डीसी के केस में दैट इज इंक्रीज एज कंपैरिजन टू एसी। अब हमने क्या किया, उस इंडक्टर में क्या किया, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया। तो अगर आयरन रॉड को इंसर्ट करते भी हैं तो क्योंकि L की वैल्यू चाहे इंक्रीज करे लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 डलने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका मतलब आयरन रॉड को इंसर्ट करने पे XL की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो करंट पहले फ्लो कर रहा था अभी वही करेगा। तो जो ग्लो है दैट रिमेन्स सेम।